एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने का मुतालबा मुस्तरद। सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस में पाइक्राफ्ट को हटाया जा सकता है। आईसीसी ने पीसीबी को आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के मैचेस में पाइक्राफ्ट की जगह रिचर्डसन को मैच रेफरी लगाए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मामले पर अपना मौक़िफ़ पर कायम। आईसीसी के इनकार पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सख्त रद्द-ए-अमल का फैसला। ज़राए के मुताबिक मामले पर मुशावरत के लिए पीसीबी का अहम इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में हुकूमती सतह पर मामले को उठाने पर गुफ्तगू की गई। इजलास में एशिया कप से दस्तबरदारी पर भी गौर किया गया। दुबई में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख। पाकिस्तानी टीम की प्रैक्टिस प्रोग्राम के मुताबिक होगी। सूरत हाल तब्दील हुई तो प्रैक्टिस भी मनसूख हो सकती है। भारत उल्टा हो जाए या सीधा क्रिकेट मैच जीत जाए, जो मार्का हक में हो चुका ताकि आमद उसके दाग नहीं मिटेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एबीएन न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, यह मोदी की जहनियत है। इतना घटियापन माजी में कभी नहीं देखा गया कि हाथ मिलाने के भी आप रवादार ना हों। भारत ने खेल में भी हाथ नहीं मिलाया। पाकिस्तान से 5 गुना बड़ी ताकत का मुंह हमने मट्टी में रगड़ा। हमारी अफवाज, हमारे बच्चे जिस बहादुरी के साथ लड़े हैं, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये घटियापन है, छोटे लोगों की ऐसी हरकतें होती हैं। वज़ीर इत्तलात अता तार ने कहा, भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया अब खेल के मैदानों तक पहुंच चुका। बैनुल-अक़वामी असूलों से रूगर्दानी करने वाला भारत मजलूमियत का ढोंग नहीं रचा सकता। अस्करी मैदान में शिकस्त के बाद अब खेल के मैदान में ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान पुरअमन बकाए बाहमी पर यकीन रखता है। भारत की नाम नहाद जमहूरियत में मोदी सरकार की दोगली पॉलिसी फिर बेनकाब। क्रिकेट जैसे खेल को भी सियासी एजेंडे का हथियार बना दिया। अकलीतों के खिलाफ भी नफरत अंगेज मुहिम तेज कर दी गई। फिल्मों में पाकिस्तानी फनकार की मौजूदगी पर तो गद्दारी के फतवे लगे। मैचेस खेलने पर भी कोई एतराज नहीं। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवंत सिंह मान कहते हैं, फिल्म पहले की शूटिंग थी, इसे गद्दारी कहकर रोक दिया गया, लेकिन मैच लाइव था, वो हो गया। अगर मैच हो सकता है तो करतारपुर जाकर इबादत क्यों नहीं हो सकती? क्या सब कुछ सिर्फ आपकी मर्जी से चलेगा? अगर पाकिस्तान या किसी और टीम का कप्तान फ़लस्तीन के हक में बात करे तो आईसीसी का क्या रद्द-ए-अमल होगा? भारतीय सहाफ़ी रवेश कुमार ने भारतीय सरकार, गोदी मीडिया और भारतीय क्रिकेट टीम की धज्जियां उड़ा दी। रवेश कुमार ने कहा कि भारतीय कप्तान के पहलगाम वाक़े के हवाले से बयान से खेल में सियासी जज्बात को घसीटा गया। पाकिस्तानी टीम से हाथ न मिलाने की हिदायत देकर भारतीय हुकूमत ने अवाम को बेवकूफ़ बनाया। पंजाब सैलाब से तबाही की होलनाक दास्तानें। हर तरफ पानी ही पानी। बहाली शुरू ना हो सकी। कई बस्तियां और मकानात खंडरात में तब्दील। लाहौर की 5 तहसीलों के 26 मौजूजात सैलाब से मुतासर हुए। 82,952 अफराद को सैलाब ने नुकसान पहुंचाया। 36,658 अफराद को नकल मकानी करना पड़ी। अलीपुर में कई बस्तियां उजड़ गई। खानगढ़, सैदपुर, अजमतपुर शदीद मुतासर हुए। दरिया सतलुज में मिंचनाबाद के मुकाम पर पानी की सतह में कमी। ताहाल बहाली का अमल शुरू ना हो सका। मुतासिरीन की जिंदगियां मामूल पर ना आ सकी। मिंचनाबाद के 15 से ज़्यादा देहात का ताहाल, ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मुतासर इलाकों में अब भी 5 से 7 फीट तक सैलाबी पानी मौजूद। सैकड़ों एकड़ पर काश फसलें तबाह हो चुकी। ऊट शरीफ और अहमदपुर शर्किया में सैलाब से सूरत हाल अबतर हो गई। ऊट शरीफ के 36 मौजूजात में मकानात मुनहदिम हुए। हज़ारों एकड़ रकबा मुतासर हुआ। चिश्तिया में सैलाबी रैली ने 47 मौजूजात को लपेट में ले लिया। लोगों के घर बार उजड़ गए। शुजाबाद की बस्ती सोमन में भी सब मलिया मेट हो गया। सैकड़ों मकानात गिरने से हज़ारों अफराद बेघर हो गए। आरिफ आला में भी हर तरफ तबाही की दास्तानें हैं। कई बस्तियां बर्बाद हो गई। मकानात खंडरात में तब्दील हो चुके। पंजाब के बाद सिंध में तबाही। दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद। कच्चे का इलाका डूब गया। गुम्बट के सैकड़ों देहात, 47 स्कूल, 5 थाने और हज़ारों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब। राब्ता सड़कें बह गई। घोटकी में मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-ए-आब। सक्खर बिराज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, देहात ज़ेर-ए-आब। फसलें डूब गई। कश्मीर और शिकारपुर के कच्चे के इलाके मुतासिर। सैलाबी पानी खैरपुर में बचाव बंदों से भी टकरा गया। सक्खर में कायम साधु बेला मंदिर यात्रियों के लिए बंद कर दिया गया। मंदिर की सीढ़ियां और कश्तियों के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म भी पानी में डूब गया। सैलाब से मुतासर देहात की मजमूई तादाद 30 हो गई। कच्चे में डायरिया, खारिश समेत मुख्तलिफ बीमारियों ने जन्म ले लिया। बचाव बंदों पर मेडिकल कैंप कायम। मुतासिरीन की रसाई मुश्किल हो गई। दर्जनों खानदान माल मवेशी और घर छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल। लोअर चित्राल में शदीद बारिश के बाद बरसाती नालों में तूफ़ानी लैंडस्लाइडिंग से चित्राल पिशावर रोड मुकम्मल तौर पर बंद। हज़ारों मुसाफिर त्रोश, अशरेत नगर और पाक अफगान बॉर्डर
अरंदों के दरमियान फंस के बरसाती रैलों ने दर्जनों मकामात पर सड़क को तबाह कर दिया। लैंडस्लाइडिंग के बायस कई जगहों पर बड़ी चट्टानें सड़क पर आ गई। पेशावर और इस्लामाबाद से आने वाली गाड़ियों की लंबी कतारें लवारी टनल तक फैल गई। मुसाफिर खुराक, पानी और दीगर बुनियादी सहूलियात से महरूम। जिला इंतजामिया के मुताबिक नेशनल हाईवे अथॉरिटी और कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट की मशीनरी सड़क की बहाली के लिए कोशां। वफाकी वज़रा की जानिब से जनाजों पर बयान दिए कि इस मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कई जनाजे होंगे जिन पर वज़ीर आज़म नहीं आया होगा। अब मैं ये बात करूँ कि वज़ीर आज़म क्यों नहीं आया, हमें इस बात का दिली दुख है कि सब हमारे भाई हैं जो हमारे लिए जंग लड़ रहे हैं। अगर कोई शोहदा पर गलत बात करता है वो अपने किए का खुद जिम्मेदार है। हम बानी की बात को फॉलो करते हैं, इसके अलावा जो बात करता है इससे हमारा ताल्लुक नहीं। 9 मई हमारी पार्टी पॉलिसी का हिस्सा नहीं था। अगर किसी ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की तो ये उसका ज़ाती इक़दाम है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तर्ज अमल इंतहाई अफसोसनाक। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने बनु वाक़े के शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की। वज़ीर आला समेत सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई नमाज जनाजा में शरीक नहीं हुआ। वज़ीर ममलिकत कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की खसूसी गुफ्तगू। कहा, अली अमीन गंडापुर या किसी और ओहदेदार ने शोहदा के वरसा के पास जाना भी गवारा नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की तेज़ लहर है। सूबाई हुकूमत को दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की हिमायत करनी चाहिए। सूबे में गवर्नेंस का इशू भी है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पार्टी में गलत फैसले किए जा रहे हैं। पार्टी में ग्रुप बंदी का भी तज़किरा किया। पार्टी की तरफ से अब 27 सितंबर का चूरन बेचा जा रहा है। जाली डिग्री केस में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक बतौर जज काम करने से रोक दिया गया। केस में सीनियर कानूनदान बैरिस्टर जफरुल्लाह खान और अशतर अली औसाफ अदालती मुआविन मुकर्रर। अटॉर्नी जनरल से भी दरखास्त के काबिल समात होने पर मुआवनत तलब। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने समात के बाद तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत के सामने एक अहम सवाल है कि अगर मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेर इल्तवा हो तो क्या हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आप इस केस में फरीक हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हक के समात किसी का भी राइट है, हमने ऑफिस से एतराज़ात देखना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा, तैनाती कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं हुई। चेयरमैन पीटीए को फौरी ओहदे से हटाया जाए। सीनियर मेंबर को चेयरमैन पीटीए आर्जी तौर पर तैनात किया जाए। जस्टिस बाबर सत्तार ने 99 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। पार्लियामेंट हो या सुप्रीम कोर्ट, हर इदारा आइन का पाबंद होता है। क्या कौमी असम्बली माली साल से हटकर टैक्स से मुतल्लिक बिल पास कर सकती है? कि आइन में पार्लियामेंट को यह मखसूस पावर दी गई है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सुपर टैक्स से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समात के दौरान रिमार्क्स। वकील हाफिज एहसान ने दलाल में बताया कि अदालत के सामने जो केस है इसमें कानून साजी की अहलियत का कोई सवाल नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह का एक फैसला इस बारे में मौजूद है। टैक्स पेयर्स ने टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं किए और फायदे का सवाल कर रहे हैं। ये एक अकेले टैक्स पेयर्स का मसला नहीं है, ये आइनी मामला है। टैक्स लगाने के मकसद के हवाले से तो ये अदालत का दायरा इख्तियार नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कानूनी तौर पर पायदार नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला मौजूद है तो हाई कोर्ट इस पर अमल दरामद करने की पाबंद है। बलूचिस्तान के जिला कैच में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में अफसर समेत 5 जवान शहीद। फितनुल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। ISPR का कहना है कैच के इलाके शेरबंदी में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को IED के जरिए निशाना बनाया गया। शोहदा में कैप्टन वकार अहमद, नायक असमतुल्लाह, लांस नायक जुनेद अहमद, खान मोहम्मद और सिपाही मोहम्मद ज़हूर शामिल। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि शोहदा की अजीम कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। वज़ीर दाखिला का कैप्टन वकार अहमद और 4 जवानों को खिराज अकीदत। कहा, शोहदा ने अपने कीमती लहू से अमन की आबियारी की है। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। दहशतगर्दों के सहूलतकार भी दहशतगर्द हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़ का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अमन की बहाली के लिए अनासिर को कानून के तहत कटहरे में लाया जाएगा। चाहे ताल्लुक किसी सियासी जमात का हो या मजहबी तंजीम के सहूलतकारों का, सबको बेनकाब करेंगे। पाकिस्तान के दिफा में अफवाज पाकिस्तान की अजीम कुर्बानियाँ शामिल हैं। मार का हक की बात आई तो पूरी कौम इकट्ठी हुई। पैगाम पाकिस्तान ने कौम को तक़वियत दी और इत्तेहाद का पैगाम दिया। पैगाम पाकिस्तान के तसलसल में पैगाम अमन कमेटी तश्कील दी गई। जब तक अमन कायम नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अमन को ख़राब करने वालों का खुलकर नाम लेना होगा। दीन इस्लाम का पैगाम अमन घर घर पहुँचाना ज़रूरी है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। मार्का हक के दौरान वतन अजीज़ का भरपूर दिफा करने पर पाक बहरिया के किरदार को सराहा। मुलाकात में पाक बहरिया के पेशेवराना उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाक बहरिया मादरे वतन की समुद्री हदूद की बेहतरीन निगरानी कर रही है। खित्ते में बहरी तवाज़ुन बरकरार रखने में पाक बहरिया का किरदार अहम है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हालिया तिजारती डील के बाद आदाद-ओ-शुमार सामने आ गया। अगस्त 2025 में पाक अमेरिका दो तरफा तिजारत में कमी रिकॉर्ड। ज़राए के मुताबिक दो तरफा तिजारत 61 करोड़ 60 लाख डॉलर्स रही। अगस्त 2024 में दो तरफा तिजारत 69 करोड़ 50 लाख डॉलर्स थी। गुज़िश्ता माह पाकिस्तान की अमेरिका के लिए बरामदात 50 करोड़ 10 लाख डॉलर्स हैं। अगस्त 2024 में बरामदात का हजम 57 करोड़ 70 लाख डॉलर्स था। रवा माली साल के पहले 2 माह में अमेरिका के लिए पाकिस्तानी बरामदात 9% बढ़ी। दरामदात में 37% का इजाफा हुआ। अमेरिका ने जनूबी एशिया में सबसे कम टैरिफ पाकिस्तान पर लगाया। इसराइली हमलों की महज मजम्मत काफ़ी नहीं, अब हमें वाज़े लाहे अमल इख्तियार करना होगा। गजा के अवाम इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने हमेशा तनाज़ात का बातचीत के जरिए पुरअमन अंदाज में हल की हिमायत की है। वक्त आ गया है कि गजा में गैर मशरूत जंगबंदी यकीनी बनाई जाए। इसराइली इश्तियाल अंगेजियों से वाज़ेह है कि वो हरगिज़ अमन नहीं चाहते। पाकिस्तान हमेशा उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद का दाई रहा है। मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात बेहतरीन रास्ता है। दुनिया को अब इसराइल का रास्ता रोकना होगा। सलामती कौंसिल में इस्लाहात की जानी चाहिए। कतर पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। इसराइल के खुद मुख्तार मुल्क पर हमले का कोई जवाज़ नहीं। दोहा हमला पाकिस्तान और कुवैत की दरखास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की कौंसिल का हंगामी इजलास आज जिनेवा में होगा। इजलास में हमास रहनुमाओं के खिलाफ इसराइली फ़ज़ाई कार्रवाइयों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसराइल ने इजलास को मज़ाक़ खेज़ करार देते हुए कहा कि इसका कोई भी नतीजा इंसानी हुकूक़ के निज़ाम पर धब्बा डालेगा।